हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लोग डिप्लोमा पास कर लिए हैं और वो लोग जो है बीटेक करना चाहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो वो लोग जो है वहाँ पे जो है अपना एडमिशन कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है पूरे डिटेल से बात करेंगे कि वहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, कैसे हम लोग अपना एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरें, कितना फीस लगता है, ठीक है, कितनी सीटें होती हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो भी मैं आपको जो है दूंगा, ठीक है। तो आपको बस जो है पूरा वीडियो को जो है देख के समझ लेना है, ठीक है। तो देखिए, मेरा जो ब्रांच है मेरा सिविल ब्रांच है, ठीक है। और मैंने भी जो है डिप्लोमा पास करके और वहाँ का जो है एंट्रेंस एग्जाम जो है दिया था, ठीक है। अगर आपका सिविल ब्रांच नहीं है, इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, तो भी जो है आप इस वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ तक तो जो है आप जो है समझ सकते हैं, ठीक हो। अब बस जो है प्रीवियस ईयर का पेपर मेरे पास नहीं है, लेकिन इसका भी मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, दे दूंगा कि जो है आप जो है इसकी तैयारी जो है कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसका स्ट्रक्चर जैसा है वैसा ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। और दोनों ही यूनिवर्सिटी में जाएंगे आप तो आपको लगेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मतलब बहुत आपको अच्छा फील होगा। और अगर आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो आप सोच नहीं सकते कि जो आपका जो डेवलपमेंट है वो कितना ज़्यादा होगा, आप कितनी सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं, ठीक है। मेरे जैसे लड़के का एडमिशन हो जाए जो एकदम गांव से आता हो, जो जहाँ पे पढ़ने का कोई माहौल नहीं हो, सारे तरफ जो है लोग जो है खेती किसानी और फालतू के टाइम पास कर रहे हों, मतलब जानते हो ताश पत्ती खेल करके टाइम पास करते हैं लोग, उनके पास इतना जो है समय होता है। और एक मेरा है कि मेरे पास जो है समय की कमी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप जो है वहाँ पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पे एक माहौल मिलेगा। बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको वहाँ पे एक बहुत सारा जो है अच्छा माहौल मिलेगा और आप जो है बहुत कुछ सीखेंगे, आपका जो है डेवलपमेंट जो है बहुत जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे एडमिशन लेना जो है बहुत अच्छा है, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली जो है टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए है, ठीक है ना। जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, ठीक है, जो लोग बीटेक करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं या वहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो है डिप्लोमा भी होता है, ठीक है ना। जैसे हम लोग डिप्लोमा करते हैं, पॉलिटेक्निक कर लिए, वैसे ही वहाँ पे भी अलग वहाँ की एएमयू जो है वो डिप्लोमा कराती है, ठीक है। तो उसका भी एंट्रेंस एग्जाम दे करके कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। या आपने तो कर लिया, आपके जो छोटे भाई बहन हैं या अड़ोसी पड़ोसी दोस्त फ्रेंड हैं, तो उनको जो है आप वहाँ पे डिप्लोमा के लिए जो है ट्राई करा सकते हैं कि आप जो है डिप्लोमा कर लीजिए वहाँ से, ठीक है। वहाँ का एक अलग ही माहौल होगा और इधर जो है यूपी में या और कहीं पे भी कॉलेज में एडमिशन लेना वो अलग ही होता है, ठीक है ना। एक यूनिवर्सिटी की अलग ही बात होती है, तो वहाँ पे जो है आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब एमयू का जो है एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब आता है? तो एमयू का जो फॉर्म आता है वो जो है फरवरी, देखो कि जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के फॉर्म जो है आपको कब मिलेंगे, आप हमेशा याद रखना, या आपके दोस्त फ्रेंड या भाई बहन होंगे तो उनको आप बता देना। फरवरी लास्ट से लेकर के और मार्च तक, मई तक जो है एंट्रेंस एग्जाम के जो है फॉर्म आते हैं। ज़्यादातर तो जो है फरवरी लास्ट से लेकर के और अप्रैल तक ही होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर के जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका जो है लेट में आता है, ठीक है ना। तो फरवरी से मार्च के बीच में होता है। अगर आपको एमयू का जो है एंट्रेंस एग्जाम भरना है, फॉर्म भरना है, तो आप क्या करेंगे कि एमयू एग्जाम कंट्रोलर लिख के सर्च मारेंगे तो जो एमयू एग्जाम कंट्रोलर करके जो वेबसाइट खुलेगी वहाँ पे आपको जो है एमयू का जो है फॉर्म जो है दिख जाएगा, ठीक है ना, एडमिशन लेने के लिए। अभी तो जो है 12th तक के आ गए थे, ठीक है, मैंने देखा था। तो आप अगर बीटेक में या और भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वहाँ से, तो एमयू एग्जाम कंट्रोलर सर्च मारेंगे तो वहाँ पे जो है आपको अप्लीकेशन फॉर्म जो है दिख जाएगा, ठीक है। पिछली बार जो है एंट्रेंस एग्जाम का जो मतलब पैसा चार्ज लग रहा था वो 500 रुपये लग रहा था, ठीक है। अब इस बार जो है कितना लगेगा कुछ आइडिया नहीं है, वो तो घटता बढ़ता रहता है, ठीक है ना। अब देखो
बहुत सारे लोगों के मन में जो है डाउट होता है कि सीटें कितनी होती हैं और कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो मैं देखो बताता हूँ कि आपका जो है सिविल ब्रांच है या इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है, जो लोग डिप्लोमा पास कर लिए हैं, ठीक है ना, जो लोग इंटर पास कर लिए हैं उनके लिए एएमयू में बीटेक कराया जाता है, ठीक है। बीटेक जो है 4 साल का होता है। और जो लोग डिप्लोमा पास कर लिए हैं उनके लिए एएमयू में जो है बीई होता है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होता है। और एएमयू में जो बीई होता है वो भी 4 साल का होता है, ठीक है ना। और बीई की जो क्लासेज होती हैं वो शाम को चलती हैं, ठीक है। बीई की क्लासेज जो है इवनिंग टाइम में चलती हैं और वो प्रॉपर तरीके से चलती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे हमने डिप्लोमा किया था तो वहाँ पे लिखा था कि आप इवनिंग में हैं, आप मॉर्निंग में हैं और सारे लोगों का क्लास जो है सुबह ही चल रहा है, वैसा नहीं है। वहाँ पे जो है जो इवनिंग के हैं तो उनका इवनिंग में चलेगा, जो मॉर्निंग के हैं तो उनका मॉर्निंग में चलेगा, ऐसा होता है, ठीक है। तो जो लोग डिप्लोमा कर लिए हैं वो लोग जो है बीई के लिए अप्लाई करेंगे, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, और वो भी जो है 4 साल का होता है, ठीक है ना। और बाकी जो है सीटों का मैनेजमेंट कैसे होता है वो सब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए बीई में एडमिशन के लिए एडमियो से जो है 8 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है ना, 4 साल के लिए। और सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जो है 50-50 जो है सीटें होती हैं, ठीक है। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए तीनों ही ब्रांच के लिए जो है 50-50 सीटें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कुछ बारे में उसके, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, जो फीस लगता है फार्म भरने का, वो 500 लगता है, ठीक है। और अगर आप लेट से जमा कर रहे हैं तो आपको जो है 800 रुपये जो है देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो टेस्ट पेपर का जो डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे टेस्ट सेंटर दिया हुआ है, तो जो टेस्ट का सेंटर रहेगा आपका वो अलीगढ़ में ही रहेगा, ठीक है। टेस्ट का सेंटर जो है यहाँ पे ये जो दिया हुआ है टेस्ट सेंटर, वो आपका जो है अलीगढ़ में ही रहता है। और टेस्ट पेपर डिटेल्स जो है देखो आपको 100 मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। तो 100 नंबर का जो है क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क के रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो है वो एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहेगा, तो वो जो है गलत बता दिया था मैंने, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर के रहेंगे और उसमें से भी 25 क्वेश्चन जो है रहेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से रहेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन हैविंग एम्फेसिस ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखा हुआ है, तो ये जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के रहेंगे क्वेश्चन। और 75 क्वेश्चन जो रहेंगे ना वो रिलेवेंट इंजीनियरिंग से रहेंगे। जैसे आपका मैकेनिकल है, सिविल है या इलेक्ट्रिकल है, तो उस ब्रांच में जो आपने पढ़ा है वहाँ से जो है क्वेश्चन ये रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो आपको फॉर्म भरने के लिए करना क्या है, यहाँ पे जो एडमिट कार्ड दे रखा है, तो आपको ये वाला जो वेबसाइट दिख रहा है आपको इस पे जाना है और आपको चेक करना है, ठीक है। और वहीं पे जो है आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म दिखेगा और वहाँ से जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, जाके भर सकते हैं, ठीक है ना। और वहाँ पे जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भरोगे तो वहीं पे आपको जो है एएमयू का पूरा एक शेड्यूल का लिस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहीं से डाउनलोड करके, और ये जो पिक्चर है, फ़ोटो है, मैंने वहीं से जो है लिया था जो आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो और भी सारे जितने भी सारे ब्रांच हैं उन सारों का डिटेल दिया रहेगा, कितने सीट हैं, कितना फ़ीस लगेगी। तो एएमयू में जो फ़ीस लगता है वो शायद 45,000 के आसपास जो है लगता है, ठीक है ना। एक जैसे कि सिविल ब्रांच है तो उसमें पूरा आप 2 सेमेस्टर ख़त्म करेंगे, 1 साल पढ़ेंगे, तो आपको 45,000 देना पड़ेगा। जबकि आप एकेटीयू में एडमिशन लेंगे, ठीक है ना, एकेटीयू में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको जो है अलग अलग कॉलेज के हिसाब से जो है अलग अलग आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मिनिमम फीस कहें तो आपको यहाँ पे 70,000 के करीब जो है मिनिमम फीस जो है, अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आपको जो है मिनिमम जो है 70,000 के करीब जो है फीस जो है देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो है जो सीटें हैं उनके बारे में और डिटेल से जो है देखते हैं। तो देखिए
अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसमें ये जो लिस्ट है वो बीई, ठीक है ना, बीई सिविल इंजीनियरिंग 2020-21। तो 2020-21 में जो लोगों ने वहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो उन लोगों का ये जो लोग सेलेक्ट हो गए हैं, जिनका वहाँ पे एडमिशन हो गया है, उन लोगों का ये जो है लिस्ट है, ठीक है। तो अगर आप इस लिस्ट में जो है आप काउंट करेंगे तो आपको जो है 40 जो है नंबर दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो टोटल नंबर है, टोटल जो रोल नंबर है वो 40 है। तो एएमयू में जो 40 सीटें हैं वो जो है जनरल सीटें हैं, ठीक है। 40 जो 40 सीट है वो क्या है, जनरल सीटें हैं, सामान्य सीटें हैं। मतलब कि इन 40 सीटों में जो है कोई भी लड़का चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी, या जो लोग एएमयू में पढ़ाते हैं उनके लड़के हों, या जो लोग जो है एएमयू से पढ़ चुके हैं उनके लड़के हों, या जो फिजिकल हैंडी, मतलब सारे लोगों के लिए जो है ये 40 सीटें हैं। तो इन 40 सीटों पे सारे लोग जो है फाइट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें जो है ओबीसी, जनरल, एससी एसटी, मतलब कोई भी जो है इन 40 सीटों पे लड़ सकता है और अपना जो है एडमिशन ले सकता है, ठीक है। तो ये जो है 40 सीटें क्या हो गई, जनरल सीटें हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद से जो है बाकी 10 सीटें हैं, 10 नहीं, सिविल इंजीनियरिंग में अभी देखेंगे तो वहाँ पे 12 सीटें जो है निकल के आएंगी। वहाँ पे हमने देखा था अभी कि वहाँ पे 50 सीटें लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे 12 जो है, इसमें 12 इस बार जो है लिया गया था, पता नहीं क्यों। तो जो बाकी सीटें हैं वो रिजर्व हैं, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज जो है रिजर्व हैं, ठीक है। तो अब वो सीटें जो हैं उसके बारे में जो है देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे ये वाली जो लिस्ट है ये जो है उन लोगों की लिस्ट है जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है ना। जो लोग जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है अपनी जो है कैटेगरी के थ्रू जो है एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि ओबीसी हो गया, एससी हो गया, और इसके बाद से सीई, सीए, एनसी, पीएच, ये सब जो है उन लोगों की कैटेगरी है जो अपना बता के कि मैं ओबीसी हूँ, तो उनका जो है ओबीसी कैटेगरी कोटा से जो है उनका एडमिशन होगा, ठीक है। तो वो वाली लिस्ट है। तो देखो यहाँ पे जो ये पहली वाली जो लिस्ट दिख रही है, ठीक है, ये जो पहला वाला सीई जो दिख रहा है, ये वो कैटेगरी है जो लोग एएमयू में जो है पढ़ाते हैं या वहाँ पे जो है काम करते हैं। मतलब ये उन लोगों की लिस्ट है जो लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो जो लोग एएमयू में काम करते हैं उनके जो लड़के हैं उन लोगों की ये लिस्ट है, ठीक है। तो उनको भी एक स्पेशल कैटेगरी प्रोवाइड किया गया है और उनको जो है उसके थ्रू जो है क्या मिलता है, छूट मिलता है, ठीक है। और इसके बाद से जो है ये सीई वाला जो लिस्ट है, ठीक है, सीई नहीं सीए वाला, ये वाला लिस्ट है, ये मुझे लग रहा है वो लिस्ट है जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ करके और वहाँ से पास आउट हो चुके हैं। जैसे कि किसी के मम्मी या पापा जो है वहाँ से पढ़े हुए हैं, तो या तो मम्मी पढ़ी है या तो पापा पढ़े हैं, तो दोनों में से कोई भी एक पेरेंट जो है आपका पढ़ा हुआ है तो आपको जो है वहाँ पे छूट मिलेगा, ठीक है। तो वो सीए कैटेगरी में आता है, ठीक है। और फिर इसके बाद से एससी कैटेगरी है, फिर इसके बाद से बीसी यानी कि ओबीसी कैटेगरी है, फिर इसके बाद से एनसी कैटेगरी है। देखो एनसी क्या होता है मुझे नहीं पता, ठीक है ना। तो एनसी कैटेगरी है और फिर इसके बाद से क्या है, पीएच कैटेगरी है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, तो ये जो है सारी कैटेगरी हैं और जो है इसमें कैटेगरी के थ्रू जो है आपका एडमिशन होगा। तो वो जो 40 सीटें थी वो जनरल थी, उसमें कोई भी फाइट कर सकता है, लेकिन ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व हैं कि इनमें जो है ये लड़के जो है एडमिशन लेंगे और उनका जो है सीटें फिक्स है। तो अब चलो देखते हैं कि कितनी किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें जो है फिक्स हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो डॉलर का चिन्ह दिख रहा है आपको, ठीक है ना, तो ये जो है इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट कैंडिडेट हैज सेलेक्टेड। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं उनका एएमयू में एडमिशन होगा, ठीक है ना, उनकी सीट पक्की हो गई है, उसका जो है ये साइन है। और हैशटैग जो है, जो सिंबल है वो इंडिकेट दैट ही सी हैज़ बिन ऑफर, जिनको ऑफर किया जाएगा चांस मेमो
इन द स्पेशल कैटेगरी, तो उनको जो है उनकी कैटेगरी के थ्रू, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी के थ्रू या बीसी कैटेगरी के थ्रू या सीई कैटेगरी के थ्रू उनका जो है एडमिशन होगा, तो उनको ऑफर किया जाएगा। तो उनको कब ऑफर किया जाएगा? जब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि ये ओबीसी कैटेगरी है, ठीक है ना, तो इस बीसी कैटेगरी में जो है 2 सीटें जो है रिजर्व हैं, ठीक है, बीसी कैटेगरी के लिए 2 सीटें हैं। तो अगर 2 सीटों में से देखो पहला सीट और दूसरे सीट पे जो है ये वाला सिंबल है, यानी कि ये लोग जो है ओबीसी कैटेगरी से हैं, लेकिन इनका जो है सिलेक्शन हो गया है, ये एएमयू में एडमिशन इनका पक्का है, सीट फिक्स है, ठीक है। अब जो तीसरा नंबर है वो हैशटैग कैटेगरी है, ठीक है ना। देखो मैं सही अच्छे से बनाता हूं। तो पहला दूसरा, तो पहला पे ये डॉलर है, दूसरे पे भी डॉलर है, यानी कि ये 2 सीटें हैं, ये ओबीसी कैटेगरी से इनका एडमिशन जो है हो गया है। और जो तीसरी सीट है वो हैशटैग है, ठीक है ना, वो क्या है, हैशटैग है। तो तीसरा जो है क्या है, वेटिंग लिस्ट में है। तो ये जो तीसरा जो बंदा है ये वेटिंग लिस्ट में है, तो इसका एडमिशन ओबीसी कैटेगरी के थ्रू कब होगा? जब इन दोनों में से कोई भी सीट छोड़ देगा। अगर पहला वाला छोड़ेगा तो तीसरे का नंबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 ही सीटें हैं। अगर ये दोनों छोड़ देंगे तो तीसरे और चौथा का जो है ओबीसी कैटेगरी से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि वहाँ पे जो 40 सीटें थी वो सारी के सारी जो है जनरल सीटें थी, उनमें जो है कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना। तो देखो उन 40 सीटों में जो जैसे कि ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों का जो है ओबीसी कैटेगरी में जो है एडमिशन हो चुका है, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के थ्रू। तो इन दोनों का जो है ओबीसी कैटेगरी के थ्रू जो है एडमिशन हो चुका है, लेकिन इन दोनों का रोल नंबर उस 40 सीट वाले में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये 40 सीटें जो है जनरल है, इसमें ओबीसी एससी एसटी कोई भी जनरल कोई भी एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना। और ये जो 2 सीटें हैं ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हो गई? जैसे कि लड़के बात करते हैं कि हमें तो ओबीसी कैटेगरी के लिए कि तो 4 ही सीटें हैं, तो इसी पे फाइट करना है। नहीं, आपको 40 सीटें हैं, ये जनरल सीटें हैं, इस पे कोई भी फाइट कर सकता है। और ओबीसी के लिए 2 स्पेशल सीटें हैं, तो आपको अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 42 सीटें मिल रही हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से और भी बातें करते हैं कि किसके लिए कितनी सीटें थी इस बार, ठीक है। तो देखो जैसे इस पहले जो है सीई कैटेगरी के लिए देखते हैं, ठीक है ना। तो सीई कैटेगरी में देखो ये 17 रैंक है, हैशटैग है, तो ये वेटिंग में है, ठीक है, वेटिंग में है। सीई कैटेगरी में देखो ये 2, यहाँ पे देखो 2 और डॉलर का निशान है, तो ये जो है सेलेक्टेड बंदा है, ये कैटेगरी रैंक में मतलब सीई कैटेगरी में दूसरे नंबर पे है और इसका जो है सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। अब देखो इसी तरीके से ये जो है देखो 3 यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, मैं उसे हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे देखो ये तीसरा है, कहाँ गया, ये तीसरा है, ठीक है ना। अब देखो ये देखो पहला है, और ये देखो चौथा है। तो सीई कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं, ठीक है ना। तो 40 सीटें वो हो गई और 4 सीटें ये हो गई, ठीक है। तो टोटल कितना सीट हो गया अभी तक? 44। तो अगर कोई बंदा सीई कैटेगरी का है तो उसके लिए 44 सीटें हैं, ठीक है, वो 44 सीटें उसके लिए हैं। तो 40 सीटें तो जनरल है, उसमें तो फाइट कर ही सकता है, प्लस 4 सीटें ये हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें जो है दिखा देता हूँ। एक बार मैं ऐसे स्क्रॉल कर देता हूँ, आप जो है पीछे कर करके सारी सीटें जो है देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो सी ए जो कैटेगरी है इसके लिए 2 सीटें रिजर्व है, एससी कैटेगरी जो है उसके लिए जो है 1 सीट है, ओबीसी जो कैटेगरी है यानी कि जो बीसी लिखा हुआ है उसके लिए 2 सीट रिजर्व है, एनसी के लिए जो है शायद 1 या 2 है,
और पीएच के लिए भी क्या है, पीएच के लिए 2 सीटें हैं, ठीक है। तो ये जो है सीटें हैं और वो जो है रिजर्व हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो सीटें हैं, इनमें जो सीटों पे जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका रोल नंबर अगर आप 40 जो सीटें थी उनमें खोजेंगे तो वो जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उन 40 सीटों पे सभी लोग फाइट करेंगे और ये जो रिजर्व सीटें हैं इनमें वही लोग फाइट करेंगे जिनके लिए जो सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। और देखो इन सीटों में जो है जो डॉलर का निशान है उस पे उस बंदे का जो है सिलेक्शन हो गया है, वो कैटेगरी वाइज हुआ है। अगर इसमें जो है हैशटैग लिखा हुआ है, हैशटैग अगर इसमें देखो, अगर आप मैं दिखाऊं आपको तो ओबीसी का देखना, ठीक है ना, बीसी कैटेगरी का देखना, आप समझने की कोशिश करो। देखो बीसी कैटेगरी का ये 14 रैंक है, ये 6 है, 7 है, यहाँ पे 2 है। तो बीसी कैटेगरी में केवल 2 ही सीटें रिजर्व हैं। तो पहले और दूसरे बंदे का तो सिलेक्शन हो गया है। अब देखो तीसरे बंदे का जो है देखोगे आप तो उस पर जो है हैश टैग का निशान होगा, ठीक है ना। और वो तीसरा बंदा जो है मैं था, ठीक है। और वो 1 नंबर जो है आपको पता है कितना महत्व रखता है, ठीक है ना। तो वो तीसरा बंदा मैं था ये वाला, और मेरा एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि इन दोनों में से कोई ने भी जो है अपना सीट जो है नहीं छोड़ा था, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कोई अगर सीट छोड़ देता तो मेरा ओबीसी कैटेगरी के थ्रू जो है एडमिशन हो जाता, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप समझ जाएंगे। तो इसमें जो ये रैंकिंग दिया हुआ है तो ये ओबीसी कैटेगरी की रैंकिंग है। अगर कोई सीट छोड़ेगा तो इसमें जो है आपका एडमिशन होगा। एक और लिस्ट है चांस मेमो जिसको कहते हैं, मतलब कि अगर वो जो जनरल लिस्ट थी उसमें से कोई भी सीट छोड़ेगा तो उसमें रैंकिंग किया हुआ है तो उसके अनुसार होगा। वो क्या है उसको देख लेते हैं। अब देखो ये वाली जो लिस्ट है वो चांस मेमो वाली लिस्ट है, ठीक है ना। मतलब कि जो लोग अपना एडमिशन नहीं लेंगे उन लोगों का इस लिस्ट में जो रैंक है उसके अनुसार जो है उनका एडमिशन होगा, ठीक है। तो देखो कैसे काम करेगा ये, इसमें जो है 50 जो है सीटें हैं टोटल, और ये 50 लोगों की रैंकिंग है और ये जो है वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है ना। तो वेटिंग लिस्ट में है उनका एडमिशन होगा। तो देखो मैं आपको जो है समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे जो है एडमिशन होगा। तो आपको जो मैंने आपको जो शुरू में जो लिस्ट दिखाई थी 40 लोगों की, तो अगर उन 40 लोगों में से कोई भी अपना जो है सीट छोड़ता है, अगर वो एडमिशन नहीं लेता है, अगर उसमें से 40 लोगों में से कोई भी जो है एडमिशन मतलब कि जैसे कि मान लो कि 5 लोग जो है अपना सीट छोड़ दिए, ठीक है ना। तो 5 लोग जो एडमिशन अपना नहीं लेंगे तो इस चांस मेमो में जिनकी जो है रैंकिंग 5 तक है उन लोगों को क्या होगा कि एडमिशन मिल जाएगा। जैसे देखो कहाँ गया, जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो ये 3 नंबर है, ठीक है ना। ये रैंक यहाँ पे C0003 है तो ये तीसरे नंबर का है। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये 5वां नंबर का रैंकिंग है, ठीक है। तो 5वें तीसरे का हो गया, 5वें का हो गया, फिर इसी तरीके से देखते आओ तो आपको दिखेगा कहीं, ठीक है। देखो ये पहला वाला है तो सबसे पहले इसका एडमिशन हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर का होगा, दूसरा नंबर कहाँ गया। अब देखो मुझे जल्दी में नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले ये जो पहला वाला रैंक है इसका नंबर आएगा, अगर कोई 40 लोगों में से कोई भी छोड़ता है तो इसका नंबर आएगा। फिर इसी तरीके से दूसरे का नंबर आएगा, फिर तीसरे का, चौथे का, 5वें का। तो 5 लोगों ने छोड़ दिया तो 5वें का नंबर 5 लोगों का जो है एडमिशन इसमें से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कोई बंदा ऐसा है, जैसे कि मान लो कोई बंदा ऐसा है जो ओबीसी कैटेगरी में है, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी में है और उसका जो है जैसे मेरा ही मान लो तो मेरा जो है 3 रैंक था, ठीक है ना। ओबीसी कैटेगरी में तीसरा रैंक था और ओबीसी कैटेगरी में 2 पहला और 2 सीटें जो है फिक्स हैं, ठीक है। तो कैटेगरी के थ्रू जो है 2 सीटें, 2 का एडमिशन होगा। और इसमें मेरा चांस मेमो मेरा जो रैंक था
वो 21 था, ठीक है। तो आपको कहीं 21 दिखेगा, यहाँ पे देखो ये दिख रहा है 21, मैं इसे हटाता हूँ। तो देखो मेरा ये चांस मेमो में 21 रैंक था, ठीक है, और कैटेगरी वाले में जो है 3 रैंक था, ठीक है ना। तो अगर मेरा जो है इस कैटेगरी वाले में चांस मेमो में अगर पहला वाला रैंक होता तो मेरा जो है, क्योंकि 40 लोगों में से जो है 2-3 लोग जो है अपना एडमिशन नहीं लिए थे, तो मेरा जो है एडमिशन हो जाता, कैटेगरी के थ्रू नहीं होता, लेकिन इस चांस मेमो वाली लिस्ट के थ्रू, मतलब जनरल में मेरा एडमिशन हो जाता, ठीक है, जनरल कोटा में होता। अगर अगर किसी ने जो है पहले और दूसरे ने जो है ओबीसी कैटेगरी में छोड़ा होता, तो मेरा ओबीसी कैटेगरी में तीसरा रैंक था, तो मेरा कैटेगरी के थ्रू एडमिशन हो जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका एएमयू में एडमिशन जो है कैसे मिलेगा और कैसे जो है काम करता है ये, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अगर आपका दोनों में लिस्ट है, चांस मेमो में भी है और कैटेगरी वाइज में भी है, दोनों में है आपका, तो जो है चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो अब इतना, जैसे मेरा देखो कि इसमें 21 रैंक है, तो 21 तो बहुत ज़्यादा है, और उसमें जो है 3 था, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही था, क्योंकि दोनों लोगों ने एडमिशन अपना नहीं छोड़ा, ठीक है। क्योंकि ये एएमयू जो है बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना। तो आप जो है समझ सकते हैं। अब देखिए एएमयू में जो है आपको कितना पैसा लगेगा, मतलब आप एकेटीयू में एडमिशन लेंगे तो आपको 70,000, 80,000, 90,000 जैसा कॉलेज मिलेगा आपको, वैसा जो है आपको 1 साल के लिए फीस देना पड़ेगा। लेकिन एएमयू में जो है आपको जो है फीस जो है कम लगता है, 40 से 45,000 के बीच में जो है आपका जो है फीस लगेगा। तो ये एक जो है, आप जब छोटे परिवार से आ रहे हैं तो 40-45,000 जो है आपको, जहां आप 60-70,000 देंगे एकेटीयू के लिए, वहां 40-45,000 जो है आपको बहुत मतलब सस्ता है, ठीक है ना। और एएमयू यूनिवर्सिटी है, वहाँ का एक अलग ही माहौल है, और एकेटीयू के किसी भी कॉलेज में पढ़ेंगे तो उसका एक अलग माहौल रहता है। तो सबसे बेटर जो है एएमयू है, ठीक है। वहाँ पे फीस भी कम है, माहौल भी अच्छा है, वहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, बेसिकली टेक्निकल के लिए पढ़ाई भी होती है, तो वो भी अच्छा है, ठीक है। सारा चीज जो है अच्छा ही अच्छा है वहाँ पे, ठीक है। तो फीस जो है वहाँ पे कम होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में जो है कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम में जो है एएमयू में जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आपको 100 मार्क्स यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना। तो 100 नंबर का जो है क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क के रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो है वो एक क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स का रहेगा, तो वो जो है गलत बता दिया था मैंने, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, और उसमें से जो है 75 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के रहेंगे, और 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेंगे। टेक्निकल मतलब कि जो आपने डिप्लोमा करते समय जो जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, 75 क्वेश्चन उसी में से आएंगे, ठीक है। और 25 क्वेश्चन जो है आएंगे फिजिक्स से आएंगे, केमिस्ट्री से आएंगे, और मैथ से आएंगे, ठीक है। तो 100 जो है क्वेश्चन होंगे। अब देखो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि 25 क्वेश्चन जो है आ गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो हमको तो 25 क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी सारे लोग कर लेंगे। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी सारे लोगों ने डिप्लोमा पास किया है, वो सारे लोगों के मन में यही चलेगा कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तैयार करना है, और टेक्निकल तो मुझे आता ही है, या और लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री कर लेंगे, मुझे नहीं आएगा तो मैं रह जाऊंगा। सारे लोग जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं आएगी, सारे लोग जो है गोला है, गोला जीरो हैं। सारे लोग जो है, जितने भी लोग देखेंगे तो वो समझ लीजिए, आप दूसरों का मत देखिए, अपना देखिए कि अपना ये देखिए, और अपने को ये समझिए कि सारे लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है जीरो आ रही है, ठीक है ना। क्योंकि वहां पे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का जो क्वेश्चन दिए हैं वो किसी से भी जो है सॉल्व नहीं होंगे। बहुत कम, जैसे 100 में 5 लोग ही होंगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के सारे क्वेश्चन जो है हल कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये आईआईटी लेवल वाले क्वेश्चन कुछ होते हैं, ठीक है। वहाँ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको जो है 25 नंबर के लिए घबराना नहीं है, उसको छोड़ देना है, नहीं आ रहा है तो छोड़ देना है, ठीक है। आपको जो है मेन मेहनत करना है 75 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है।
और 75 नंबर क्वेश्चन जो है आपने जो डिप्लोमा में 3 साल पढ़ा है वहीं से 75 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने जो चीजें 3 साल पढ़ी हैं उसके लिए आप मेहनत कीजिए, न कि जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए जो है आप मतलब वो हो जाइए। देखिए इसका जो है परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है ना, तो इसके लिए आप जो है ट्राई कर सकते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं कि जो 75 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आपके पास जो है प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है तो कैसे वो जो है आप मतलब तैयारी करेंगे, ठीक है ना। अब इसका जो सिलेबस है तो वो एमयू का जो सिलेबस है, देखिए बीई का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल का जो सिलेबस है वो मैं आपको जो है लिंक में दे दूंगा, ठीक है। और भी जो सारी चीज़ें होंगी, जो जरूरी चीज़ें होंगी जो आपको देखना चाहिए, वो सारी चीज़ों का जो है लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है वहाँ पे जाके डाउनलोड करके देख लेंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा था कि जो 75 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं है तो आप जो है कैसे जो है तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले जो है आप तो क्या करेंगे कि एमयू का जो है सिलेबस डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना। एमयू का क्या करेंगे, सिलेबस डाउनलोड कर लेंगे। आपका जो भी ब्रांच होगा उस ब्रांच का जो है सिलेबस डाउनलोड करके आप पहले सिलेबस देखेंगे, ठीक है। अब सिलेबस देख लेंगे तो आपको आइडिया चल जाएगा कि इतना सिलेबस है और इतने में से ही आना है, ठीक है ना। तो आता भी उतने में से ही है, आपको क्वेश्चन भी उसी सिलेबस में से आएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरा सिविल ब्रांच है, तो मैंने सिविल ब्रांच का सिलेबस डाउनलोड कर लिया और उसे मैंने देख लिया है। अब मुझे उसी सिलेबस में से पढ़ना है, तो उसी सिलेबस में से तैयारी करना। तो देखो ये है बीई सिविल इंजीनियरिंग की क्या है सिलेबस है, ठीक है ना। तो इसमें सारा का दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसमें है प्रॉपर कि नहीं मुझे नहीं पता, हाँ सारे लोगों का है। तो सारे लोग जो है अपना जो है सिलेबस जो है यहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो लिस्ट है जो ये मैं आपको जो है दे दूंगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी ये लिस्ट और आप सिलेबस जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, ये सारे लोगों का जो है सब लगभग जो है सेम ही रहेगा, ठीक है ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला जो पार्ट है ये सेम रहने वाला है, ठीक है, सारे लोगों का। तो देखो इसमें क्या है, एलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है आपको वेक्टर पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एलजेब्रा है। एलजेब्रा में क्या आता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा था कि हाइपरबोला का पैराबोला का ये सब दिया हुआ था, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी आता है क्वेश्चन इसमें, और कैलकुलस का भी क्वेश्चन था। अब मेन चीज़ ये है कि इसमें तो दे दिया है ना कि ये आएगा, लेकिन वो कौन सा आएगा, नॉर्मल वाला आएगा। इसमें जो वेक्टर जो आता है वो ट्रिपलेट वेक्टर का आता है क्वेश्चन, ट्रिपलेट वेक्टर का वो आसान होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है ट्रिपलेट वेक्टर नहीं पढ़ते हैं। तो मेन दिक्कत यही है। इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन में पता नहीं कैसा कैसा था, तो आप पेपर का सैंपल देखेंगे तो आपको जो है समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट, करंट, थर्मोडायनेमिक्स, फिर सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, वेलोसिटी एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। तो इसमें जो है आपको जो है इसमें से आया था हीटिंग से, सिंपल हार्मोनिक मोशन से, करंट से, ये सारे जो है फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इसमें वो दिया था जैसे कि बॉन्ड वाला दिया था, ठीक है ना, तो वो शायद लग रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो उसमें से जो है क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप जो सैम्पल पेपर देखेंगे तो उसमें जो है आपको समझ में आ जाएगी। अब देखो आते हैं अपना सिविल इंजीनियरिंग पे है, सिविल इंजीनियरिंग का जो है वो क्या है सिलेबस, ठीक है। तो देखो जो पहला वाला है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये है सोम, ठीक है ना। सोम है, देखो यहाँ पे स्ट्रेस, स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, बेंडिंग स्ट्रेस, कॉलम और स्टील ट्रस, ठीक है ना। तो ये सोम का पार्ट है। तो इसमें से जो है सोम आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सोम से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, फिर आरसीसी से भी आएंगे, सोम से आने वाले हैं, आरसीसी से आएंगे, बिल्डिंग मटेरियल से आएंगे,
इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग से, इन्वायरमेंटल से, मतलब क्वेश्चन तो सारे से ही आएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से आएंगे, कहाँ गया ट्रांसपोर्ट, रेलवे ब्रिज छोड़ देना है, इससे नहीं आएंगे। सॉइल मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन आएंगे। तो देखो ज़्यादातर जो वेटेज इसमें है, क्वेश्चन का ज़्यादातर वेटेज है वो सॉइल मैकेनिक्स का है, ठीक है। फिर इसके बाद से ये जो सोम है इसका है, फिर डिजाइन ऑफ आरसीसी का है, फिर इरिगेशन का है, और इसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट का है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन का है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का है। तो ये सारे के सारे जो इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं ये मेन सब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के मेन सब्जेक्ट हैं। और आप कोई सा भी एग्ज़ाम दोगे तो आपको उसमें इन जो सारे सब्जेक्ट हैं उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब जैसे कि हम लोगों का सिविल ब्रांच है, तो उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो आपका जो है मेन सब्जेक्ट होगा, कुछ ना कुछ तो मेन सब्जेक्ट होगा। जैसे हम लोगों का क्या है कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मेन सब्जेक्ट कहा जाए तो सॉइल मैकेनिक्स आता है, फिर इसके बाद से आरसीसी है, फिर सोम है, फिर इसके बाद से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, या उसी को हम लोग पीएचई कहते हैं, वो है, फिर से ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, फिर इरिगेशन इंजीनियरिंग है, फिर सर्वे है। तो जितने भी सारे मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज जो है बताए, जिस क्रम में बताए, वो आज के पेपर में जो है वही ट्रेंड में जो है चल रहा है, ठीक है। आज के जितने भी सारे एग्जाम के पेपर होंगे तो उनमें जो है इसी क्रम में जो है इनका वेटेज रह रहा है। सोम का जो है जेई के एग्जाम में वेटेज कम है, लेकिन यहाँ के एग्जाम में जो है वेटेज जो है उसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, तो आप अपने ब्रांच का जो मेन सब्जेक्ट है वो तैयार करके जाएंगे और उसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि मतलब हम किस लेवल का क्वेश्चन तैयार करें, क्या करें, तो देखिए सिंपल सा है कि आप जो है यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, एक बुक आती, यूथ पब्लिकेशन की कई सारे बुक आते हैं, ठीक है ना, हर ब्रांच के लिए। तो जो मैं सिविल ब्रांच के लिए बता रहा हूँ, आप अपना ब्रांच जो है देख लेंगे। जैसे सिविल ब्रांच में एक बुक आती है यूथ पब्लिकेशन की, उसमें जो है 15,700 क्वेश्चन का जो है कलेक्शन है। और वो जो है क्वेश्चन कहाँ से आए हैं कि वो जितने भी सारे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम हुए हैं उन सब का जो है वो कलेक्शन है, ठीक है। और वो बुक जो है 2 पार्ट में है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल की होगी और मैकेनिकल की होगी, तो वो बुक जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं इस बुक का कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा, ये बुक वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि जितने भी सारे एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनमें सारे में जो है क्वेश्चन आए हैं। और आप जान रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर एग्जाम में 80% 90% जो है क्वेश्चन जो है वही होते हैं, रिपीटेड होते हैं, बस आपको जो है तैयार करना होता है, ठीक है। तो वो बुक आप ले लेंगे तो आपको तो एक जेई की तैयारी तो करेंगे ही आप, तो उसके लिए हेल्प हो जाएगा। और दूसरा चीज की आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी हेल्प हो जाएगा। और बुक तो आपको लेना ही है अगर आपने डिप्लोमा कर लिया है। तो अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप जो है देरी कर रहे हैं, खुद आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको वो बुक ले लेना है। इसके बाद से जितने भी सारे मैंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए बताया कि ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, उन सारे के सारे जो है क्वेश्चन आपको उस बुक से लगा लेने हैं, ठीक है ना। तो आप जब लगा के जाएंगे तो उसी में से देखेंगे कि वही सारे के सारे जो है क्वेश्चन वहां पे आए हुए हैं, ठीक है। तो वहीं से जो है क्वेश्चन फंसेंगे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल के भी जो भी मेन सब्जेक्ट होंगे, आप लोग वो जो है मेन सब्जेक्ट जो है तैयार कर लेंगे। और यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है, जितने भी सारे क्वेश्चन आए हैं वहां से आप लोग लगा के जाएंगे तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से जो है आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कई सारे ऐसे लड़के होते हैं, कई सारे मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो जो है सोचेंगे कि जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन है तो वो लोग सोचेंगे कि 70 नंबर तो है अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। तो देखो आपको ऐसा नहीं करना है, 70 नंबर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है कि मेरा जो है 50 से 60 के बीच में अगर आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं, मतलब
सब कोई करके आता है, क्वेश्चन अपनी तरफ से जो है सही करके आता है, ठीक है ना। तो अगर आप 50 नंबर से 60 नंबर के बीच में क्वेश्चन करके आ गए हैं, अगर आपका 55 नंबर भी हो रहा है, 55 नंबर भी आपने एकदम सही सही ट्रिक किया है। देखो 4 नंबर के मतलब एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन के लिए जो है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें जो है प्रायिकता जानते हैं 1/4 होता है, मतलब 25% की जो है प्रायिकता है, ठीक है। तो अगर आप ट्रिक करेंगे तो 25 मतलब 75% चांसेस है कि वो गलत हो जाएगा, और केवल 25% चांस है वो कि वो जो क्वेश्चन है वो जो है सही हो जाएगा। और एंट्रेंस एग्जाम में जो है एक क्वेश्चन का कितना महत्व होता है वो मुझे पता है, आपको जो है नहीं पता है, ठीक है ना। ठीक है, तो एक नंबर का जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको जो है नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देना है, नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसको छोड़ देना है, जो आ रहा है वही करना है। और आप कोशिश करना कि आपको जो है 50 से 60 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो बस आप संतुष्ट रहिए, मतलब उतना काफ़ी है। 50 से 60 के बीच में ही जो है सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। ज्यादा मेरिट नहीं जाती है, मुश्किल से 65 जाएगी तो जाएगी, लेकिन 65 जो है पहुंचना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के लेवल जो है अच्छे अच्छे होते हैं। 25 नंबर तो ऐसे ही ज्यादातर लोग तो नहीं करेंगे, और 75 नंबर में ही सारा कुछ करना होता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो 25 नंबर जो है उसमें आपको करना क्या है। 25 नंबर में आपको सिलेबस के अनुसार जो है आपको पढ़ के जाना है। अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जब मैं बताऊंगा या बता दिया होगा अभी तक तो आप वहाँ पे बता दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट है, वो जो है आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो जो 25 अगर 25 नंबर वाले में इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर आपको जो आ रहा है वो तो आप कर लीजिए, लेकिन अगर आपको वो नहीं आ रहा है तो आप ऐसा करिए कि जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम होते हैं तो उनमें जो क्वेश्चन का ऑप्शन होता है वो सी सही होता है ना, सी सही होता है या ए नंबर सही होता है या बी नंबर या डी नंबर। आपको जो भी लग रहा हो, आपका जो भी एक्सपीरियंस हो, आपको जो मन कर रहा है कि ये वाले ऑप्शन जो है सही हो सकते हैं, तो आप जो है क्या करिए, 25 नंबर है तो 25 में से आप एक ऑप्शन चुनिए सी नंबर, और सी को सारा जो है कलर कर दीजिए, 25 का 25 कलर कर दीजिए, ठीक है ना। जो आ रहा है सही आपको वो तो सही कर लीजिए आप 25 नंबर में, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें से सारा का सारा जो है एक ही ऑप्शन चूज करके सारे के सारे जो है ट्रिक लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि 25 नंबर में आपको ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 25 नंबर में आपको 5 नंबर तो आ जाएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आप लगा लेंगे, मुझे पता है आसानी से जो है हल्के होंगे आप जो है कर लेंगे। 20 नंबर में जो है आप एक ही ऑप्शन चूज कर लेंगे, तो उसमें जो है होगा क्या कि जो तुक्का लगता है ना, तो उसमें जो है आपके कभी कभी जैसे कि इस बार क्या हुआ था कि इस बार बी नंबर या मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन जो है एक ऑप्शन के क्वेश्चन जो है 10 नंबर के सही हुए थे, ठीक है ना। मतलब जैसे बी वाला आपने चूज कर लिया तो बी वाले 10 क्वेश्चन सही हो गए थे, ठीक है। तो अब सोचिए कि 10 का कितना महत्व है। अगर आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो 10 चौके 40 नंबर आपको मिल गए, और आपको 15 नंबर जो है कट गए, माइनस हो गए। तो 40 में से 15 नंबर माइनस कर देंगे तो आपको 25 नंबर जो है एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है ना। तो ये होता है फायदा। तो आप जो है 25 नंबर वाले में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकल वाले में ऐसे नहीं कर सकते। नहीं तो करना हो तो आप सारे में कर दीजिए, ठीक है। तो 75 नंबर के लिए तैयारी कीजिए। 25 नंबर के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता दूंगा, आप वो देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने आपको वीडियो में कहीं पे बोला था कि आप जो 25 नंबर के क्वेश्चन हैं उन सारे को जो है एक तरफ से कोई ऑप्शन पकड़ के जो है कलर करके आ जाना, ठीक है। तो वो तब करना जब आपका जो है क्वेश्चन जो है 50 और 60 के बीच में ना पहुंच रहा हो, तब ये चीज़ें करना। अगर आपका क्वेश्चन 50 नंबर भी पहुंच जा रहा है या 60 55 इतना पहुंच जा रहे हैं आप, तो ऐसा मत करना, ठीक है ना। ऐसा जो है आप मत करना।
जब आपका क्वेश्चन जो है 40 नंबर तक पहुंच रहा है तब जो है ये वाली ट्रिक जो है अपना सकते हैं, ठीक है। 40 नंबर 45 नंबर तब जो है आप ये कर सकते हैं। मैंने जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसमें मैंने, जानते हैं आप, केवल 46 नंबर जो है करके आया था मैं। 46 नंबर जो है क्वेश्चन करके आया था, और 46 नंबर में ही समझिए कि मेरा जो है कैटेगरी में जो है तीसरा रैंक ही रह गया और मेरा एडमिशन जो है नहीं हो पाया, ठीक है। फिर देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आपको अगर मिल रहा है तो वो जो है ज़्यादा जो है फायदेमंद होता है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो तो अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको आइडिया चल जाता है कि कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से आ रहा है, कितना पढ़ के लाना है, ठीक है। तो देखो, मेरे पास जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है पेपर है 20 सालों का, लगभग 20 सालों का पेपर है। तो वो जो पेपर का लिंक है वो मैं आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। देखो, तो ये सारी जो है चीजें होती हैं और आपको इन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है 2 घंटे का जो है टाइम मिलता है। 2 घंटे में आप आराम से कीजिए। 120 मिनट का जो है टाइम रहेगा, आपको 100 क्वेश्चन जो है करने होंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप जो है वहाँ पे एग्जाम जो है निकाल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो भी था, और भी देखो, अभी तो मैं वीडियो जो है बहुत दिनों से नहीं डाल रहा था क्योंकि तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है ना। तो और भी कई सारे टॉपिक हैं, तो उन सब पे मैं जो है आपको वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो आप बस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।